हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्वस्थ शरीर हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम हमेशा निरोगी रहे, हम तरोताज़ा रहे। लेकिन कभी कभी हम चाहकर भी अपना शरीर स्वस्थ नहीं कर पाते। हम रात को खाना खाकर सीधा सो जाते हैं। रात को हम डिनर ही इतना लेट करते हैं, 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, कोई कोई लोग तो रात को 1 बजे भी खाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, हमारा रूटीन ही कुछ ऐसा हो गया है। पुराने जमाने में लोग सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते थे। 5 बजे के बाद वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे। 6 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अगर भूख लगे तो लिक्विड खा लेते थे, पी लेते थे, या फिर सलाद खा लेते थे। लेकिन खाना वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे। 100 साल तक जीते थे वो लोग। जी हाँ, आपने अपने पूर्वज के बारे में सुना होगा कि आपके जो पूर्वज थे वो हमेशा एक नियत समय पर ही अपना खाना खाते थे, नियत समय पर ही वो सो जाते थे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठते हैं। कोई कोई लोग तो दोपहर 12 बजे भी उठते हैं। सुबह योग अभ्यास नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, टहलने नहीं जाते, और फिर शिकायत लेकर आते हैं कि हमें तो कब्ज है, हमें गैस है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। रात को हम खाना भी नहीं खा पाते हैं, या फिर बहुत सारा खाना खा लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, एक ही बार में भोजन पर हम टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, कभी कभी तो भूख भी नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने हमारे शरीर को कुछ इस प्रकार से ही ढाल लिया है कि हम कुछ भी खाएं हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या होता है, शुरुआत में आपके शरीर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती है और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि रात को खाना खाने के बाद आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपका शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे। आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हो वो अच्छी तरीके से आपके शरीर को लगे, यानी कि आपकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाए, आपका शरीर निरोगी रहे। सुबह जब आप उठो तो ऐसे फ्रेश उठो, स्टूल पास आराम से हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो, और आप हमेशा तरोताजा रहे। तो आज मैं आपको अपना ही रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ खाना खाने के बाद। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सर्दियों में हमारा डाइजेशन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। बहुत सारे लोग सर्दियों में खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं। क्या ये सही बात है? खाना खाने के तुरंत बाद सोना बहुत ज्यादा दिक्कत आपके शरीर में आएगी। जी हाँ, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको बिल्कुल नहीं सोना है। जी हाँ, मैंने बहुत ज्यादा लोग ऐसे देखे हैं जो सोफे पर ही खाना खाते हैं और फिर सोफे पर ही लेट जाते हैं, बिस्तर पर खाना खाते हैं, बिस्तर पर ही सो जाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मैंने लोग देखे हैं। फिर वो लोग मुझसे शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं रहता, हम क्या करें, हमें गैस बन रही है, कब्ज है, बहुत ज्यादा हमें पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, हम क्या करें? आपने खुद ही अपने पेट को खराब कर लिया है। खाना खाने के तुरंत बाद आपने बिल्कुल भी नहीं सोना है। हो सके तो आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठिए, या फिर आप नियमित रूप से एक ही समय पर भोजन कीजिए, यानी कि 6 बजे आपको भोजन करना है तो कर ही लेना है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल ग्रहण न करें। हम क्या कर रहे हैं, रात को 10 बजे ही खाना खा रहे हैं, या फिर 11 बजे खा रहे हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं। इसी वजह से सारी बीमारियां आपके शरीर को लग रही है। तो नियमित रूप से एक ही समय पर आप भोजन लीजिए। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, मैं आपको 4 स्टेप बताती हूँ। वो आपको नियमित रूप से फॉलो करने हैं। आपका कब्ज, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपका पेट जो है वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप नंबर 1, रात को
खाना आपने एक ही समय पर खाना है। खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे आपको डिनर कर ही लेना है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 9 बजे डिनर आप कर ही लो। इतना देर से आपको नहीं खाना है। डिनर हो सके तो 8 बजे से पहले ही कर लो, या फिर 8:30 से पहले ही कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप 10 बजे या 10:30 बजे सो सकते हो। नियमित रूप से इसको फॉलो करो, रिजल्ट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 11 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं और फिर रात को 2 बजे सोते हैं। मोबाइल चलाते ही जाते हैं, चलाते ही जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, फिर सुबह आप उठ ही नहीं पाओगे। 8 घंटे की नींद आपको अवश्य लेनी है, तभी आपके शरीर को सब कुछ लगेगा। जो भी आप खाना खा रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे शरीर को कुछ खाया पिया लगता ही नहीं है, रात को 2 बजे आप सोशल मीडिया पर हो, कैसे लगेगा कुछ। तो नियमित रूप से खाना और सोना एक ही समय पर नियमित रूप से होना चाहिए। 8 बजे खाना खा लो, डिनर फिनिश कर लो, 10 बजे सो जाओ, हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी। स्टेप नंबर 2, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग खाने के बाद 1 गिलास पानी यूं ही पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो के साथ ही आपको मिल जाएगा, आप देखिए उस वीडियो को। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हो तो आपका खाना आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपकी पाचन क्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कुछ भी आपको नहीं पचेगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपको वज्रासन में बैठना है। 5 मिनट नियमित रूप से आप वज्रासन में बैठिए, 2 मिनट ही बैठ लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। नियमित रूप से बैठना है वज्रासन में, जिससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, और आप जब वज्रासन में बैठते हैं तो वो अग्नि आपके खाने को अच्छी तरीके से पचाती है। आपकी जठराग्नि बहुत ही ज्यादा अच्छे से कार्य करेगी जब आप वज्रासन में बैठोगे। तो नियमित रूप से खाना खाने के तुरंत बाद 5 या 10 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। स्टेप नंबर 3, खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठोगे, उसके बाद आपने वॉक करने जाना है। जी हाँ, खाना खाने के आधे घंटे बाद 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद आप नॉर्मल बैठ सकते हो। आधे घंटे बाद आप टहलने निकल जाओ, किसी से मिलने चले जाओ, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने के लिए चले जाओ। वॉक करो, 20 या 15 मिनट वॉक कीजिए, ताकि आपका भोजन जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पेट ही ठीक नहीं रहता, हमें शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। मैं उनसे यही सवाल करती हूँ कि क्या आप चलते हो? नहीं जी नहीं, हमारे पास तो कार है, हम कैसे चलेंगे? तो ऐसे जो लोग हैं, थोड़ा सा पैदल चलना शुरू कर दीजिए। कहीं आपको जाना है नजदीक में, आप कार लेकर मत जाए, पैदल जाए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपने बिल्कुल नहीं चलना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि अब बहुत ज्यादा खा लिया है, थोड़ा चल लिया जाए। ऐसा नहीं करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको चलना है। तुरंत आप चलोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपके शरीर में ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगा। आधे घंटे बाद आप वॉक कीजिए, 15 या 20 मिनट आप वॉक कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आपका पेट बहुत ही अच्छे से रहेगा, ठीक हो जाएगा। जो भी आपको दिक्कत थी, खट्टी डकारें आने की या फिर आपको गैस बन रही थी, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, सोने से ठीक पहले आपने क्या करना है? मोबाइल फोन दूर रखना है। जी हाँ, सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल फोन को अपनी आंखों के सामने से दूर कर दो। जी हाँ, जब आप मोबाइल फोन हाथ में रखते हो तब आपको नींद नहीं आती। रात को सोने से पहले मोबाइल फोन दूर कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है? ईश्वर का धन्यवाद करना है। जी हाँ,
ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड। मैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। अगर आपका कोई रोग है, मान लीजिए कि आपको हाई बीपी की समस्या है, तो आप यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा बीपी अब कंट्रोल में है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हूँ। कोई भी समस्या हो, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, आपकी समस्या एक ही महीने में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो नियमित रूप से ईश्वर का धन्यवाद अदा करें। तो ये कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं नियमित रूप से रात को खाना खाने के तुरंत बाद। तो आज से ही आप इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।